जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कमेंट आता कि सर मेडिकल पे वीडियो बनाइए, तो मैंने मेडिकल का टोटली शुरुआत से लेकर एंड तक, जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे लास्ट जैसे लिख लोगे, टोटली चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल में कुछ कुछ बातें हैं जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मैं सिगरेट पीता हूं, मैं कुछ लेता हूं, तो उन सभी का बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और क्या क्या टोटली चीज होती है, कहीं एक भी पॉइंट जो नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाओगे, टोटली चीज साथ में इसका हम सोल्यूशन ही बताएंगे कि आपको ये चीज टेस्ट कैसे इजीली आपको पास करना है, उसका साथ में सोल्यूशन ही बताएंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट लेकिन आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखोगे तो टोटली समझ जाओगे और आसानी से क्लियर कर लोगे, क्योंकि मेडिकल कोई ऐसा चीज नहीं है, एग्जाम है कि आप पढ़ के पास कर जाओगे। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको परेशान नहीं, एकदम स्थिरता से आपको काम लेना पड़ेगा। हल्का से अभी आप परेशान होते हो या वहां टेंशन लेते हो या डरते हो, फिर आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे, फिर आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग रैली इतना ईजी से हम लोग मेहनत करके क्वालिफाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मेडिकल जो हो उसमें पक्का ग्रीन कार्ड लाएं और फिट होकर मेडिकल से आएँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपके परिवार को भी बहुत खुशी मिलेगी। तो हम पूरा आप डिस्कस करेंगे शुरू से लास्ट तक। तो बिल्कुल आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिक्कत आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम ये जो बता रहे हैं ये हम एक सिस्टमैटिक ढंग से बताएंगे, लेकिन हो सकता है वहां पे इसमें कुछ बातें आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन प्रोसेस सेम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, प्रोसेस सेम होगा, बट लेकिन हो सकता है उनका लेने का वे कुछ अलग हो जाए, मतलब पहले ये ले ले पहले वो ले ले। तो ये जो मैंने एयरफोर्स का मेडिकल, आप लोग आ जाते हैं मेडिकल पे, तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे ए से लेके एफ तक ये मेडिकल क्राइटेरिया है, जो मैं शुरू से लेके ब्लड से लेके ईसीजी तक सब बताऊंगा। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं मैं मतलब वो सब टोटली चीज बताऊंगा मेडिकल का, लेकिन उससे पहले जानना बेसिक जरूरी बात है पीएफटी मेजरमेंट के विषय में, तब हम लोग उस पर आएंगे। तो बेसिक बातें हैं, पहले ये जान लेते हैं, देन हम लोग मेनली मेडिकल पे आ जाएंगे। तो आपका जो मेनली जो देखा जाए तो वहां पर जो एयरफोर्स का जो हाइट रखा गया है हम लोग वो जान लेते हैं। ये सब बेसिक बातें जो जानना है। इसका जो हाइट रखा गया है 152 सेंटीमीटर रखा गया है। 152 सेंटीमीटर, ऐसा भी कुछ नहीं होगा जिनका नहीं होगा, सबका पुर जाएगा। चेस्ट जो रखा गया है मिनिमम आपको 77 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है ना। कहीं कहीं 75 भी ले लेता है, तो 77 सेंटीमीटर रखा गया है, लेकिन कहीं भी मेनली जो देखा जाता है ना, वो देखा जाता है कि आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है। तो मैं कल मॉर्निंग में वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे आपको चेस्ट वहां फुलाना है कि आप चेस्ट में बाहर में, क्योंकि ये सब में आप नहीं होते हो तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि अनफिट किया जाएगा। इस सब में हाइट में वेट में नहीं, लेकिन चेस्ट में और हाइट में होते हैं तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। देन ये कहा जाए वेट का, तो वेट का क्या होता है, हाइट का और वेट का रेशियो चलता है, ठीक है ना। तो वो रेशियो चलता है, तो आपको मैंने रेशियो के लिए मैं वीडियो बना दिया हूं, वो जाके आप देख लो। तो हाइट का आपने समझ लिया, चेस्ट समझ लिया, वेट समझ लिया, ये कॉमन चीज है जो वहां मेजर पीएफटी में मेजर स्टैंडर्ड चेस्ट जो रैली में नहीं हुआ था वो आपको मेडिकल में होगा। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। देखो ये चीज हम ये नहीं बोलते हैं, ये चीज आपको बीच में भी टेस्ट हो सकता है या लास्ट में चीज चेक हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको एक सिस्टमैटिक वे में ले जाते हैं, ठीक है ना। मैंने पीएफटी में पीएफटी का सेक्शन अलग रखा है, मेडिकल का सेक्शन अलग रखा है। पीएफटी मेजरमेंट में जो बेसिक चीज है वो चीज पहले हम लोग आ जाते हैं। पहले आप पिक्चर देख ले होंगे, लेफ्ट साइड से ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है नौकरी का। हो सकता है नौकरी का सबका प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो मॉर्निंग में लाइव आकर आप लोगों के साथ नौकरी स्टूडेंट के साथ करके दिखाऊंगा कि नौकरी को कैसे सुधारना है, क्योंकि अभी मेडिकल 25 से शुरू 5 दिन, इधर भी टाइम है उधर भी टाइम है। तो कुछ टेक्निक है जिसको आप फॉलो कर लोगे तो इजीली पास कर जाओगे। शायद आप लोग युवा हैं, आप लोग का पता नहीं होगा कि कैसे उसको छुपाया जा सकता है। कुछ होता है टेक्निक जिससे छुपा सकते हैं। देखिए इसमें 3 डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है ना। एक बीच का डायग्राम देख रहा है, ये दोनों के बीच में इसमें ज्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। ज्यादा गैपिंग हो गया ये भी नौकरी में प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये दोनों टच हो गया ये भी नौकरी में प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये सही है। अब आपका बे क्या होना चाहिए वो मॉर्निंग के वीडियो में बताएंगे कि आपको पैड किस प्रकार से रखना है कि आपको ये दोनों टच ना हो और ज्यादा गैपिंग हुई ना बने, वो तो मैं मॉर्निंग में लाइव आकर बताऊंगा आप लोग का। ये हो गया आपका नौकरी टेस्ट। देन हम लोग आ जाते हैं हाथ पैर पे, जिसको बोला जाए तो फुट फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट फुट जिसको बोला जाए। तो इसमें भी किस प्रकार से देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे वहां पे जांचा जाता है तो वहां पर रखाया जाएगा, जिसमें आपका ये मतलब ज्यादा अंदर नहीं जाता है, मतलब ये चीज ये मतलब इस टाइप से आपका मतलब बनता है, शेप बनता है, तो आप पास हो।
यही जो पूरा मतलब ये शेप अंदर की ओर नहीं बना, इस फिगर में देख रहे होंगे अंदर की ओर नहीं बना, तो ये फुट फ्लैट गलत पोजीशन है। तो यही इसी को बोलते हैं फ्लैट फुट बोलते हैं, इसमें कि सबका पैर समतल हो। देन ये भी पोजीशन सही नहीं है कि पूरा उठा हुआ है, मतलब पीछे बीच में का जो मतलब शेप है ना, वो जब भी शेप लेगा उसमें बीच का शेप नहीं आ जाए तो ये भी फ्लैट फुट में आ गया, तो ये दोनों नहीं चलेगा। इस समय बोल दे चाहते हैं नोकनी में, इसमें आपका ये अनफिट होते हो, सीधा रिजेक्ट करता है, इसमें कोई रीमेडिकल नहीं देगा। हम लगाते हैं हाथ पे, ये भी टेस्ट उसमें कराया जाएगा। टेस्ट कैसे कराया जाएगा, आप लोगों को कुछ दिया जाएगा हाथ में लगाने के लिए, ध्यान आप लोगों को बोलेगा मुट्ठी बंद कर लेने के लिए, कुछ टाइम बाद मुट्ठी बंद करने के लिए बोला जाएगा और ध्यान बोला जाएगा मुट्ठी खोलो। मुट्ठी खोलते हो आपको तो हाथ में पसीना आ गया तो समझिए आपको ये प्रॉब्लम। इसमें तो रीमेडिकल देता है कुछ टाइम का, इसमें डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करता, इसमें रीमेडिकल देगा, और नहीं आया तो आप पास हो इसमें भी। ये हो गया। देन आपका ये जो हाथ का देख रहे हो, देखो ये आप लोग कोशिश करना, वीडियो देख रहे हो तो अभी भी कोशिश कर सकते हो वीडियो देखते हुए। आप जैसे ही हाथ स्ट्रेट करोगे तो ये देखना, ये कोशिश करना कि ये आप जब सटाओगे ना, तो ये जब कितनों कोशिश कर लो ये नहीं सटेगा, ये कितनों भी कोशिश कर लो नहीं सटेगा। जिनका सट गया वो इसमें हाथ वाले में रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, और जिनका नहीं सटा वो पास हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके बीच में 15 डिग्री का एंगल देखा जाता है, इसके बीच में 15 डिग्री का एंगल देता है। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, इसका भी मैं बंदा सोल्यूशन बताऊँ, एक नंबर बताऊंगा, जिससे इसमें ही पास हो जाओ। कितना कोशिश कर लो इसमें, लेकिन हाथ आपका नहीं सटेगा, सट गया तो आप उसमें अनफिट हो तो आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं आइज टेस्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी कैंडिडेट इतना पढ़ने वाले हैं, हो सकता है किसी के पढ़ते पढ़ते आंख का रोशनी घट जाता है, तो इसमें कुछ बातें बताएंगे जो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना। जब भी आंख देखा जाएगा तो पहले क्या काम किया जाए, देखो यहाँ पे एक सर खड़े रहेंगे, देखिए यहाँ से इसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप खड़े हो तो आपको क्या बोला जाएगा कि एक आंख क्लोज करो। तो एक आंख क्लोज करने के लिए बोलेगा तो आप लोग दबाना मत, अंदर से आराम से ऊपर से हाथ रखना, ऊपर से हाथ रखना, मतलब पूरा हाथ ऊपर से रखना, एक आंख से पहले देखना है और ध्यान दूसरा आंख से। तो आप लोग कोशिश मत करना दबाने का, इससे क्या होता है, कोई कैंडिडेट था, पिछले कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था कि जैसे ही एक आंख से देख रहा था तो एक आंख इतना कस के दबा दिया कि जैसे ही आंख चेंज करने के लिए बोला, जैसे ही आंख खोला ना उसके सामने पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। तो ये मिस्टेक मत करना, इजीली आराम से हाथ उस पर रखना, देन जैसे ही बोलेगा आई चेंज करने के लिए तो दूसरा हाथ रखोगे, तो इससे आप जब आई चेंज करने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। दूसरी बात है कि अब किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, देखो सर वहां पे दिखा रहे होंगे, तो आप फिगर में लेफ्ट साइड से फिगर देख रहे हैं, इसमें ये टेस्ट किया जाता है 1/6/6 और 6/9 का खोजता है, नजदीक का दूर का। उसी प्रकार से पहले दूर से शुरू करेगा, छोटा बड़ा से शुरू करेगा और छोटा पर खत्म करेगा, दोनों चीज से टेस्ट करवाता है। देखो ये बंदा जैसे आंख ढका हुआ है ना, आप लोग को उसी प्रकार से आंख ढकना है, अंदर से आप ढकोगे फिर आंख दबा जाएगा, फिर वो जब खोलोगे तो काला काला दिखेगा, 2-3 मिनट के बाद फिर नहीं पढ़ पाओगे। ये हुआ पहला मेडिकल में आइज में ये चीज टेस्ट, पहली चीज टेस्ट होगी। दूसरी टेस्ट क्या होगी, आपको लेजर के द्वारा आंख में थोड़ा सा सर देखेंगे टेस्ट करके वो लेजर से कि आंख वगैरह है कि नहीं है, तो वो उन पर डिपेंड करता है कैसे चेक करते हैं। वो थोड़ा लेजर से आंख का देखेंगे कि आंख का पोजीशन वगैरह सब सही है कि नहीं, कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखेंगे। हम लोग जिसको चेंज कर सकते हैं उसमें तो हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। देन आप लोग का जैसे ही क्वालिफाई करते हो तो आप लोग को सामने जैसे मान लो ये आदमी खड़े हैं, तो ये जैसे ऑफिसर है यहाँ पे, तो इनके सामने पेन को, सर के पास पेन को रखेंगे और इसको रोटेट करवाएंगे, मतलब इधर पेन ले जाएंगे तो आंख को इधर ले जाना है, रेटिना को जो अंदर के होता है, और इधर ले जाएंगे तो इधर ले जाना, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाना, आंख को नीचे ले जाता है, ये चीज होता है, इसको रोटेट करना। जिसका रोटेट नहीं होगा उसको भी रीमेडिकल दे देगा। तो ये आप लोग घर पर बैठ कर भी ट्राई कर सकते हो। और बात रहा आंख का, तो आप लोग एक बार, आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट कर लो और आप लोग टेस्ट करवा लो आंख का कि आंख कितना बाई कितना है, आंख रोटेट करता है कि नहीं करता है, तो वो आप वहां पर जाओगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। सभी को कैंडिडेट से ये बात कहेंगे कि वहाँ डरना नहीं है, सर रहेंगे तो ये सर बहुत हेल्प करते हैं, बट लेकिन होते हैं कि सभी युवा कैंडिडेट 17-18 की एज के होते हैं तो वहाँ डर जाते हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं है, सर बहुत सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। चलिए हम लोग आ जाते हैं कान टेस्टिंग में। कान किस प्रकार से टेस्टिंग किया जाएगा ये ध्यान से सुनना। पहले तो आप लोग को बोला जाएगा, वो सर पहले तो मशीन से चेक करेंगे, जैसे इनका चेक किया जा रहा है उसी प्रकार से मशीन से चेक किया जाएगा। ये जैसे ही चेक होता है देन आपको मतलब आप जहाँ खड़े होंगे, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ से 6 मीटर
6 मीटर पर एक एयरफोर्स का ऑफिसर या कोई भी इंस्ट्रक्टर जो खड़े रहेंगे और वहां से कुछ आपको आवाज़ देंगे। उस आवाज़ को सुनना है, आपको बताना है सर ने क्या बोला। यही चीज़ है, ये फर्स्ट सेकेंड में टेस्ट होगा जिसमें 6 मीटर पे खड़े रहेंगे ऑफिसर और वो कुछ बोलेंगे, आपको सुनना है उस चीज़ को। तो ये चीज़ आँख इस प्रकार से, सॉरी कान इस प्रकार से टेस्ट किया जाएगा। नाक में कुछ नहीं चेक किया जाता है, नाक का बस हड्डी चेक किया जाता है और देखा जाता है साइनस का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बस वो चेक करेंगे कि हड्डी वगैरह तो सही है ना, इसमें हड्डी वगैरह टूटा हुआ तो नहीं ना, बस वो चेक करते हैं। नाक का बस वो ये चेक किया जाता है और साइनस का प्रॉब्लम नहीं है बस। देन हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं कि आगे हम लोग क्या देखा जाएगा मेनली। अब हम आ जाते हैं डेंटल पे। डेंटल का क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है सर मेरा दांत है बता दीजिए। दांत वाला ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या बोला गया है कि 14 पॉइंट, ठीक है ना, 14 पॉइंट आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर फिगर में आप समझ रहे होंगे, देखिए अपर टीथ में 16 है और नीचे 16 है। 17 से 18 के एज में किसी का भी 32 दांत नहीं निकलता है, सबका 28 दांत के आसपास रहता है। 2 दांत जो होता है ना, 2-4 दांत, वो 23-24 के बाद निकलता है। कोई इसका इस एज में किसी का दांत नहीं निकलता है। तो वो जो आपको चेक करने, क्या क्या चेक करेंगे, वो पहला चीज कि आपको ऊपर का दांत 14 होना चाहिए और नीचे का दांत 14 होना चाहिए। दोनों जोड़ के 28 दांत हुआ, टोटली आपको 28 दांत होना चाहिए। ये तो पहला चीज हुआ कि दांत 28 होना चाहिए। दूसरी चीज देख पा रहे होंगे, ये जो है दांत तो पहले आप लोग साफ करवाना अच्छा से, कान नाक दांत ये सब चीज अच्छा से साफ करवाएंगे जाना रैली में। वो री मेडिकल में जा रहे हो, सॉरी मेडिकल में जा रहे हो तो ये जांच करवाएं। पहला चीज कि 28 दांत होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपकी जो आगे की दांत है वो एक शेप में होनी चाहिए, एक शेप में। जैसे ये जो दांत है ऊपर चढ़ा हुआ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। पीला दांत इसे गंदा दांत है, जो पैरिया हो गया है वो साफ उफ करवा लीजिए, उनको भी दिक्कत होने वाला है। तो देखिए ये जो शेप है ना, ये शेप एक शेप में दांत होना चाहिए। कोई एक शेप में सब दांत, जैसे इस दांत में देख रहे हैं उसी प्रकार से एक शेप में दांत होना चाहिए। दांत गंदा नहीं होना चाहिए और टोटली 28 दांत होना चाहिए। बाकी मेडिकल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है दांत में। आप लोग इसमें कोई डाउट है कॉमेंट में कीजिएगा भैया, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं अब मेन मेडिकल पे। ये तो बेसिक चीज है, ये चीज हर डिफेंस में मेडिकल में चेकअप होता है, चाहे कोई भी चलो स्टेट पुलिस चल जाओ या कोई भी चल जाओ, तो बेसिक चीज है जिसको हर डिफेंस लाइन में ये चेक किया जाता है। लेकिन अब आ जाते हैं एयरफोर्स का, मतलब एयरफोर्स में जो मतलब स्टैंडर्ड लेवल का जो मेडिकल कहा जाए कि मतलब कंपेयर टू एयरफोर्स, कंपेयर टू नेवी आर्मी देन अदर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसके अप्रोक्स में मतलब कहा जाए तो ये थोड़ा मेडिकल टफ होता है। यहाँ से मेनली एयरफोर्स का मेन जो शुरू होता है वो होता है। तो बिल्कुल यहाँ से यहीं से कैंडिडेट डरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप एंट्री करोगे, वो मैंने बता दिया पीएफटी, वो पीएफटी हो सकता है बीच में भी हो और लास्ट में भी हो पीएफटी मेजरमेंट। लेकिन यहाँ से सुन लो, जैसे ही आप लोग का शायद टाइम दिया गया होगा 5 का 30 का या 6:30 का टाइमिंग दिया गया होगा। ठंडा है तो 5:30, गर्मी है तो यही अप्रोक्स टाइम दिया जाता है। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको बोला जाएगा कि 14 घंटा पहले कुछ खा के नहीं आना है। 14 घंटा पहले कुछ खा के नहीं, क्यों? क्योंकि वहां आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ठीक है ना। ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो ब्लड सैंपल जैसे ही जाओगे वहाँ पे तो बोलेगा ड्रेस व्रेस चेंज कर दो, और वो चड्डी में चाहे बनियान में बोलेगा कि चड्डी बनियान में सब आ जाओ, और आपको ब्लड सैंपल लिया जाएगा। कोई भी लेफ्ट या राइट हैंड से, एक हैंड से लिया जाएगा, वो बिफोर खाना खाने से पहले। खाना खाने, क्योंकि 14 घंटा से पहले कोई खाना नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन आपका ब्लड टेस्ट सैंपल लिया जाएगा। देन आप लोगों को बोला जाएगा बाथरूम में जाइए, आपका बैच के अकॉर्डिंग एक डब्बा रखा हुआ होगा, उसमें अपना यूरिन जो है पेशाब करके और वो सबमिट करना। जैसे ही ये दोनों सबमिट करते हैं देन आप लोग को बोला जाएगा कुछ खा लीजिए। तो खाना वगैरह अपना अपना लेके जाइएगा, हो सकता है कैंटीन का व्यवस्था हो, वहाँ पता नहीं कैंटीन है कि नहीं, लेकिन बीटा में तो कैंटीन थी, तो अपना खाना वगैरह लेके जाइएगा। उसके बाद आपको खाने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप लोग खाना खा लीजिए। तो इसे ध्यान दीजिएगा, खाना खाने के लिए बोल दिया जाएगा। देन तो ये था, मतलब ये ब्लड टेस्ट क्यों लिया था ये सुन लीजिए। ब्लड टेस्ट आपको मेनली देखा जाता है कि ये मतलब ये तो मतलब कि मतलब जॉन्डिस वगैरह या फिर कोई ब्लड हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो नहीं है, यूरिन चेक किया था, किसी में पेशाब वगैरह तो नहीं, पेशाब में खून वगैरह तो नहीं आता है, तो मेनली टेस्ट किया था, बेसिक चीज़ है। तो आप लोग अभी भी इसका टेस्ट करवा लो कि आपका ब्लड वगैरह सब सही है कि नहीं सही है। यूरिन टेस्ट और ब्लड जो होता है ब्लड का, वो टेस्ट आप लोग करवा लो, अभी ज़्यादा नहीं आता है, 100-150 में टेस्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग खा लोगे उसके बाद कुछ टेस्टिंग होगी, देन आप लोग का फिर ब्लड सैंपल लिया जाएगा। जिस लेफ्ट से लिया हुआ पहले बिफोर, तो आफ्टर राइट से लेगा, ठीक है ना। और ब्लड फिर से पेशाब भी यूरिन भी आपका फिर से लिया जाएगा। तो वो था आफ्टर और बिफोर, आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि आफ्टर बिफोर दोनों आपको
ये टेस्ट के लिए बोला जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं आगे क्या होगा। आगे एक्सरे। एक्सरे होता है, एक्सरे में चेक किया जाता है कि अगर अंदर कहीं इंटरनली पार्ट तो सही है कि नहीं सही है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं, इसमें बंदे लोग होता क्या बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डरना कुछ नहीं है, तुम जो नॉर्मल है एकदम हिम्मत मान के रखना है, क्योंकि डर जाने से क्या होता है ना, बीपी हाई, बीपी जब चेक करेगा तो बीपी में प्रॉब्लम हो जाएगा, जब ईसीजी चेक करेगा तो हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए एकदम नॉर्मल लाना है। आप एकदम मान लो 110% कि आप फिट हो और आप वहां से ग्रीन कार्ड लाने वाले हो, ठीक है ना, और आप ही वो कैंडिडेट हो जो वहां से ग्रीन कार्ड लेके आओगे मेडिकल के। तो ये मान के चलो, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल एक्सरे होगा, कोई टेंशन नहीं है, एक्सरे में कुछ विशेष नहीं है, बस आपको मशीन पे सुता के आपको एक्सरे ले लेगा। देन आता है ईसीजी। ईसीजी में होता क्या ना कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट कहा जाए तो मतलब जितना कैंडिडेट होता है एवरेज देखा जाए तो ईसीजी में फेल होता है। ईसीजी में क्या होता है, ये मशीन वगैरह लगाया जाता है, तब आपका हार्ट बीट अंदर का चेक किया जाता है कि हार्ट बीट वगैरह सही है कि नहीं सही है, वो हार्ट बीट चेक किया था। इसमें क्या होता है, ये हार्ट बीट बीपी चेक किया था ईसीजी मशीन लगा के, तो होता क्या है, किसी जैसी मशीन उसे लगा दिया ना, लड़का देख कर डर गया, और डर गया तो उसका हार्ट बीट जो तेज हो गया, और तेज हो गया तो उसको रीमेडिकल दे दिया। तो वही चीज है, जब मशीन से लगाया, डरना नहीं, दम नॉर्मल रखना है, पेशेंस के साथ, पेशेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ईसीजी वही चेक किया था, हार्ट बीट वगैरह चेक किया था कि आप इंटरनली फिट है कि नहीं। मेन है लड़का फिट रहता है, बस खोता क्या डर जाता है तो उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है, वहां पर एक वो सिंबल दिखते रहेगा, वो अगर आप ऊपर नीचा का तो देख लेते हैं, उनको समझ जाता है कि नहीं थोड़ा डर रहा है, तो वो आपको फिर रीमेडिकल दे देंगे। तो डरना नहीं, बिल्कुल हिम्मत मान के रखना है एकदम पेशेंस के साथ, तो आसानी से आप ईसीजी भी क्रॉस कर जाओगे। ईसीजी मेडिकल में ईसीजी में ज्यादा फेल करता है। देन हम लोग आते हैं कि ये टेस्ट जो बोले थे कि जो वगैरह जो टेस्ट करते हैं, ड्रग्स वगैरह सिगरेट वगैरह लेते हैं, उनका अपडेट क्या आ गया कि अब उन लोग का भी जो है ना अब टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के लिए जाएगा, मतलब कोई मतलब ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उन कैंडिडेट से ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपका 10 दिन 12 दिन टाइम है, तो बिल्कुल छोड़ दें सब नशा वगैरह जो करते हैं, सिगरेट वगैरह बिल्कुल छोड़ दें। होप करते हैं कि आप इसमें पास हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा मशीन से तो चेक नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ मतलब दिया जाता है जिससे कि पता चल जाता है कि ज़्यादा नशा तो नहीं करता। कम नशा करते हैं वो तो इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, ज़्यादा नशा करता है वो तो फिर आपको मेडिकल में दिक्कत होता है। पहले ये चीज़ नहीं चेक किया जाता था इंटरनली कि आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं या नहीं लेते हैं, या आप सिगरेट वगैरह पीते हैं कि नहीं, पहले चेकिंग नहीं था, लेकिन अब ड्रग्स दारू पीता है उन लोग को ये फेस परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बेसिक बातें थी जो मेडिकल में, बेसिक क्या बातें थी मतलब स्टैंडर्ड बातें थी जो मैंने पूरा टोटली बात कर लिया। इससे ज़्यादा वहाँ पर आपको एक भी चेक नहीं किया जाएगा, इतनी ही चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको कोई सा टॉपिक में कंफ्यूजन है, आई से लेकर तीत से लेकर नॉइज कान में, नाक में, या किसी भी कोई प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप मेडिकल रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी फ्लैट फुट में या हाथ वगैरह में कुछ में कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बेड का दिक्कत है तो वो सभी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूँ यहीं पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि आखिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा। बिल्कुल डरना नहीं है, कैसे इजीली हम लोग पास करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट सा हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि आपको परेशानी किस टॉपिक पे है, क्योंकि आपका टेस्ट इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ, तो ज़्यादा टेस्ट था ही नहीं, लेकिन थोड़ा है कि आप लोग युवा हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा सा डर रहता है। हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम गए थे तो डरते थे, तो डर तो लगता ही है, लेकिन उस डर से लड़ना है। तो मतलब यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ उन कैंडिडेट से हम यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट मेडिकल आपके लिए भी बनाएंगे हम। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।